सवाल। माता जी ये क्लियर है? जी माता जी स्क्रीन बिल्कुल दिख क्लियर रही है। है? जी दिख रही है। हाँ जी माता जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, 48 पढ़े माता जी। यस माता जी। तत्ते वयं लोकसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रम् न शक्नुमस्त प्रतिहर्तवेते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्ते वयं लोकसितृक्षयाद् त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्मः सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्र न शक्नुमस्तप्रातिहर्तवेति। हरे कृष्ण। सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तते वयं लोकसी श्रीछयादं त्वयानुसृष्टा सृष्टिभिरात्मभिरस्म सर्वे वियुक्ताः सविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तप्रहित हर्तवे ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वयं लोकसि शिक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्ति विरात्मभिः स्म वियुक्ता स्वविहारतन्त्रम् न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब माताओं को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। तत्ते वयं लोकसिस्रक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः सर्वयुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तप्रतिहर्तवेते। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्ते वयं लोकशिशुष्मयाद्य तव्यानुसृष्टा स्त्रिभिरा सॉरी तव्यानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वाविहार तंत्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते। हरे कृष्णा। सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा। तत्ते वयं लोकशिक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमः तत्प्रतिहर्तवेते। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तत्ते वयं लोकसिस्रचयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। माता जी शब्दार्थ। तत् इसलिए, ते हमारा, वयम हम सभी, लोक संसार, सी सृष्या सृष्टि के लिए, आद्य हे आदि पुरुष, त्वया तुम्हारे द्वारा, अनुसृष्टा एक के बाद एक उत्पन्न किया जाकर, त्रिभी तीनों गुणों द्वारा, आत्म भी अपने आप से,
स्म भूतकाल में सर्वे सभी वियुक्ता पृथक किए हुए स्वविहार तंत्र अपने आनंद के लिए कार्यों का जाल न नहीं शक्नुमः कर सके तत् वह प्रतिहर्तवे प्रदान करने के लिए ते तुम्हें। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सकते। तात्पर्य, यह विराट सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन हैं। अतएव वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते। कार्यों की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई ऐक्य या सामंजस्य नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए। इससे वांछित ऐक्य स्थापित हो सकेगा। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हमें भगवान के ये समझना चाहिए कि भगवान कौन है, नियंत्रक है। हम कौन है, नियंत्रित है ना। भगवान ही आदि पुरुष है और एकमात्र वो ही सबको पर नियंत्रण कर रहे हैं। और उन्हीं के द्वारा हम उत्पन्न होते हैं, हम अपना जीवन काल पूरा जीते हैं और उसके अंतर्गत जन्म लेने के बाद कुछ कर्म करते हैं अपने अपने गुणों के हिसाब से। जिस गुण में हम हैं, प्रकृति के गुण हम पर मतलब प्रकृति के गुणों से हम बंधे हुए रहते हैं और उन्हीं गुणों के आधार पर हम अपने अपने कार्य करते हैं। तो कोई भी मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो हर एक व्यक्ति को वो कार्य सही लगे। हर एक का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, अपने अपना काम करने का तरीका होता है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे जब कोई कार्य करता है तो उसमें अगर हम ये सोच ले कि हम ये भाव ले आए कि हम ये भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो कार्य में ये एक स्थापित हो जाएगा या वो काम को करने का अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, क्योंकि सारे लोग एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कुछ सेवा है, भगवान की सेवा है, तो उसको करने के लिए एक विधि लिखी गई है वेदों में, है ना। और उस विधि के हिसाब से अगर सारे लोग वो कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक सामंजस्य आ जाएगा। अगर वही चीज एक व्यक्ति अपने का तरह से कर रहा है, अपनी मनोवृत्ति से कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति से कर रहा है और जितने लोग हैं वो सब अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। सबका अपना एक परसेप्शन होता है, काम करने का तरीका होता है। कोई फास्ट कर लेता है, कोई स्लो कर पाता है, कोई पूरे परफेक्शन के साथ करता है, कोई कर देता है कि हाँ चलो बस खत्म करो। तो इस तरह से हम सबके साथ में
वो नहीं स्थापित कर पाते हैं, पूरा फुल कोऑर्डिनेशन नहीं स्थापित कर पाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे कि ये सृष्टि बहुत विराट है, और जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, या हम कह लें भगवान की अपरा शक्ति है, तो वो क्या करती है, हर मनुष्य को अपने बद्ध बना देती है ना। उसके जो गुण होते हैं, 3 गुण, सतो रजो तमो, तो इन्हीं तीनों गुणों में मनुष्य क्या है, बंधनमय जीवन व्यतीत कर रहा है। हरि बोल, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी माता जी, जी क्लियर है। जी जी माता जी, आ रही है। क्लियर है बिल्कुल। ओके, क्लियर आ रही है। ठीक है माता जी। मेरे को लगा तो कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था, अनस्टेबल हो रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं। ठीक है। तो क्योंकि हम बद्ध आत्माएं हैं ना, तो हम प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर ही काम कर पाते हैं, जिस गुण में हम एक पर्टिकुलर टाइम पर स्थित हैं। और इसी प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है कि हम सब अपनी अपनी तरह से भगवान को तुष्ट करना चाहते हैं। अच्छा, फिर लेकिन अगर हम यही भगवान को तुष्ट करने का कार्य अगर अ, उसी भाव में करें कि हमें भगवान के लिए कार्य करना है, हमें अपने मनोवृत्ति के अनुसार नहीं करना है, भगवान को तुष्ट करने के लिए कार्य करना है, तो उसमें अलग अलग लोग, अलग अलग भक्त, विविध प्रकार के भक्त, वो अगर अलग अलग कार्य भी करते हैं, है ना, तो अगर अपनी मनोवृत्ति से करेंगे तो उसमें सामंजस्य नहीं आएगा। लेकिन अगर वो ही कार्य वो भगवान की मतलब एक विधि के अनुसार, जैसे एक संस्था में होता है, उसके अनुसार करेंगे, तो क्या होगा कि उनमें सामंजस्य आएगा। तो जहां भगवान बीच में ऐड हो गए, जैसे अभी हम कोट जो कर रहे थे, प्रभुपाद जी का पढ़ रहे थे, तो उसमें भी यही था कि जिस काम में भगवान को ऐड कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, वो कार्य कैसा हो जाता है, वो दिव्य हो जाता है, वो मटेरियल नहीं रह जाता है, वो ये भौतिक कार्य नहीं रह जाता है। तो फिर उसमें क्या है, वो सामंजस्य अपने आप से स्वतः ही स्थापित हो जाएगा। तो सर्वोत्तम नीति क्या है, मतलब कार्य करने की सबसे उच्च श्रेष्ठ विधि क्या है, कि काम किसके लिए किया जाए, भगवान के लिए किया जाए। इससे क्या होगा, जो हम डिजायर दिव्य करते हैं कि कोऑर्डिनेशन हो, फुल कोऑर्डिनेशन हो, सारे लोग एक साथ कार्य करें। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, उदाहरण कि जैसे कोविड था, है ना, तो सरकार ने कहा कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं। तो अभी वैक्सीनेशन में भी कुछ लोग ऐसे थे, वो कहते थे हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इससे हमारी बॉडी पर कुछ दुष्प्रभाव होगा। हाँ, कुछ कहते थे नहीं नहीं, वैक्सीन लगवाना जरूरी है। तो वैक्सीन भी है, एक तरीका भी है कि कैसे कौन अपॉइंटमेंट लेगा, उसके बाद वैक्सीन भी लगवाएगा। सब कुछ था, तरीका भी था, कैसे कार्यान्वयन होना है, और वैक्सीन भी था। लेकिन लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग था, राइट? ये समझ पा रहे हैं ना? जी जी माता माता जी। जी, है ना? लगवाना चाहता था, नहीं भी लगवाना चाहता हाँ, था, कोई ऐसा था। नहीं लगवाना चाहता, सबके अपने अपने एक वो था, परसेप्शन था कि नहीं, ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगी बुरी तरह से, तो आगे चल के हमें प्रॉब्लम होगी। और कुछ लोग कहते थे कि नहीं लगवाएंगे तो मरेंगे, है ना। जी जी तो जी, ऐसा। और अच्छा, ऐसा एक कार्य सोचिए कि जैसे कोई भी यात्रा निकलनी है, जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो उसमें एक वो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हाँ, इस तरह से रथ पर पहले ऐसे होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो उसमें कोई वो नहीं है, किसी को अपने हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से सोचने का जरूरत नहीं है।
तो उसमें है वही बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं रथ यात्रा से, लेकिन क्योंकि उसका एक वो बना हुआ है, सबको पता है कि हम अपने लिए ये कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो क्या होता है उसमें वो प्रॉपर वो सामंजस्य बन जाता है ना। वहां कोई नहीं कहता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये पहले करो ये बाद में करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर सारा कुछ क्या होता है, वेल कोऑर्डिनेटेड होता है। हम देखते हैं टीवी पर वो आती है जगन्नाथ रथ यात्रा का, भुवनी वहां से जगन्नाथपुरी से लाइव टेलीकास्ट होता है। तो उसमें सारे लोगों को पता है कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य करना है, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि नहीं ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये उस तरह से नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है क्या? हरे जी कृष्ण। माता जी, जी माता जी, ये क्या जैसे कि जो नवागंतुक होते हैं भक्ति में, जो वैदिक भक्ति उनके लिए विधि भक्ति जैसे सजेस्ट की जाती है, तो वो क्या इसी और एक हाँ प्रयास है कि यस, सब यस। है ना? हाँ जी, जो वैदिक भक्ति उनके लिए इसीलिए बताई जाती है कि वो अभी अपने, क्योंकि वो नए नए हैं अभी भक्ति में, तो वो अपनी मनोवृत्ति से कार्य ना करें, है न ना। कर। उनको बताया जाता है कि हाँ किस प्रकार जब मंदिर आए तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमें वहाँ पर आचार व्यवहार करना चाहिए, और कैसे हमें वैष्णवों की सेवा करना चाहिए। तो ये जो बनाए जाते हैं नियम, ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो भी व्यक्ति है वो आगे उन्नत हो पाए, ठीक है ना। और फिर जब वैधि भक्ति में वो पक्का हो जाता है, एकदम परिपक्व हो जाता है, तो फिर आगे और भी लेवल्स है। हम्म। उसके बाद जी जी जी। मानसी मानसी भक्ति भी हो सकती है। लेकिन प्रश्न मतलब ये है कि वैधि भक्ति में उसे पहले निपुण होना पड़ेगा। जी। ठीक है, इसमें और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, ये जो यस। श्लोक है, ये माता जी प्रार्थना वैदी किसके द्वारा वैदी की गई? भक्ति अपने वेद एक शास्त्र मिनट, एक रिलेटेड एक है। करके, एक एक करके माता जी पहले डिस्कशन जी। करते हैं। प्रभु जी कुछ कह रहे हाँ थे। हाँ माता ठीक जी, ठीक। ये जो है प्रार्थना किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? हाँ प्रभु जो जी, भगवान अभी को बताई। देव उचु ही चल रहा है। देवता अच्छा। कई सारे हैं ना प्रभु जी। हाँ माता जी। देखिए, एक होता है उवाच, वो सिंगुलर टर्म होता है। उचु जो लिखा होता है वो प्लूरल होता क्या क्या शब्द है माता जी? है। एक होता है ऊंचू। उवाच, उवाच इज एक वचन, हाँ वो है ना। हाँ एक होता है उचु, ठीक है। उचु होता है बहुवचन। मतलब कि बहुत सारे देवता है ना, 33 करोड़ देवता हम्म। है ना। तो वो हाँ माता जी। मतलब उसमें से जो प्रमुख लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं उचु, मतलब कई सारे लोग एक के बाद एक कर रहे हैं प्रार्थना, हाँ ठीक है। स्तुति। और माता जी, इसके में अंदर एक और आए ये वर्ड्स के, तीन गुणों के, प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं, इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। तो कहीं हाँ ये प्रार्थना ऐसी तो नहीं है कि अलग अलग जन्मों में जैसे मनुष्य के अलावा और भी जन्म लेते हैं, तो इस वजह से जो है अपने कर्म में हम पृथक पृथक रहते हैं, उतनी प्रार्थना नहीं कर पाए जब अरबों वर्ष पहले जब सृष्टि का सर्जन हुआ था, नहीं नहीं तो नहीं सब नहीं, दिव्य। यहाँ पर प्रभु जी ये है कि जैसे प्रकृति का 3 गुण है, तो वो एक व्यक्ति पर अलग असर करता है, दूसरे व्यक्ति पर अलग असर करता है। ये जो तीन ठीक गुण है है माता जी। बेसिकली प्रभु जी मनुष्यों के लिए ही बताए गए हैं। हाँ ठीक है। जानवरों पे ठीक है, ये तीन गुण। करके क्या होगा, उनकी तो चेतना ही इतनी विकसित नहीं है ना। ठीक है माता जी। पशुओं पर, पक्षियों पर, है हाँ ना। तो बेसिकली ये हाँ जो 3 गुणों की बात की जाती है कि मनुष्यों के संदर्भ में ही की जाती है। हाँ, लेकिन प्रार्थना फिर भी जो है देव लोग ही कर रहे हैं, हाँ, चाहे ये मनुष्यों के लिए क्यों तो। देवताओं की प्रार्थना है प्रभु जी। हाँ अगर माता जी इससे ठीक आप है। 6-7 श्लोक पीछे जाएंगे ना, तो उसमें आएगा हाँ देव ऊंचू। हाँ माता जी, है उसके अंदर, पीछे हैं देव लोगों की प्रार्थना ही चल रही है, जी, ठीक है। तो ये जो ऊंचू होता है ये बहुवचन में होता है।
ठीक है, बहुत सारे देवताओं ने की है ये यस प्रार्थना है। यस, सुनीला माता जी, आपका प्रश्न, आप कुछ कह रही थी। मत हाँ जी माता जी, अभी आप बोल रहे थे ना कि वेदी भक्ति, हाँ, तो वेदी भक्ति अपने यही वेद शास्त्र जो अपन पढ़ते हैं, भगवत गीता, वैदिक भागवत, बना है और जो विधि से, विधि से। विधि। हाँ, अच्छा जो अच्छा, हाँ वेदों में जिसका उल्लेख है। जी। ठीक है ना। जी माता जी, जी। हरे कृष्ण माता क्लियर हो जी। गया माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। तो माता जी, देवता प्रार्थना कर रहे हैं तो देवता भी मनुष्यों में ही आते हैं? माता जी, देवता मनुष्यों से एडवांस्ड होते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन तो प्रकृति माता के जी, 3 गुण उन हाँ पर भी कार्य करते हैं हाँ, तो वो वो भी चार लाख भौतिक जीव योनियां है हैं जैसे। है ना। हाँ हाँ, है यानी तो वो वो। भी उन्नत हाँ हैं, हाँ। पर मनुष्य की ही श्रेणी में आते हैं वो। और इसलिए वो कह रहे हैं कि 3 गुणों से हम लोग प्रभावित हाँ, रहते हैं, यस और माता वो जी। भी बार बार जन्म लेते हैं। जी, देखिए, प्रकृति के ये ब्रह्मा जी तक सब भौतिक हैं, है ना, भौतिक सृष्टि में ही है, भौतिक जीव ही हैं। ब्रह्मा जी को प्रथम जीव कहा गया है ना। तो जी। प्रकृति के 3 गुण सभी पर एक्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन ये फर्क पड़ जाता है कि जो शुद्ध भक्त हैं, फिर वो इन प्रकृति के 3 गुणों में बंधते नहीं हैं। हम्म लेकिन जी जी। प्रकृति के पर 3 गुण माता जी, पूरे ही भौतिक जगत में अपना कार्य करते हैं। हाँ तो माता जी, हम बस जितने। उसमें ये समझ में। माता जी, आपकी हाँ जी, वॉइस बोलिए माता बहुत जी। धीरे आ रही है। माता जी, आप बोलिए, प्लीज बोलिए माता जी। हाँ, बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज माता जी। अभी भी धीरे आ रही माता नहीं, जी अब क्या? ठीक है, अब ठीक है। बस माता जी, ये जो अतएव सृजन के बाद हम आपके दिव्य आनंद के लिए हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। हाँ, ये ना समझ में नहीं आ रहा है कि सम्मिलित आनंद के लिए सम्मिलित रूप से, क्या वो जैसे ऐश्वर्य के कारण ज्यादा भगवान का भजन नहीं कर सक पाते हैं, वो प्रतिबद्धता रहती है उस योनि में, तो उसके बारे में कह रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं कि जैसे सृष्टि हो जाती है, सृष्टि सारी हो गई, है ना, सारे मनुष्य, देवी देवता, पशु, सब राक्षस, सब मतलब उत्पत्ति हो गई। तो क्योंकि ये 3 गुणों में बंधे हुए हैं, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। और ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य है तो मनुष्य सारे एक जैसा सोचेंगे, देव हैं तो देवता सारे एक जैसे सोचेंगे, नहीं। हर एक हम्म अलग अलग देवता अलग अलग तरह से सोचता है, अलग अलग मनुष्य अलग अलग तरीके से सोचता है। तो वो सम्मिलित रूप से कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, हम्म। है ना। अच्छा, आप जो और बता रहे थे वो कोरोना के टाइम वाला। हाँ, हाँ जी। है ना। जी 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 तो मैम। हम्म। जो मतलब भगवान को आनंद कब आता है, अब देखिए, माता पिता हैं, जब उनके बच्चे सामंजस्य से खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो माता पिता को आनंद आता है कि नहीं, कि देखो मेरे बच्चे बहुत हम्म अच्छे हैं, लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, है ना, वाद जी जी विवाद मैम। नहीं कर रहे हैं। तो माता पिता का हम्म आनंद किस में है, जब बच्चे एकजुटता से कार्य करे, सामंजस्य से कार्य करे। तो वही कह रहे कि हे परम पिता, आप आदि पुरुष हैं, आपके दिव्य आनंद के लिए आपने हमें बनाया तो है, लेकिन हम सबका अलग अलग नेचर है, स्वभाव है, प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से हम कार्य करते हैं। और आपके दिव्य आनंद के लिए हम एक साथ मिलकर एकजुटता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हम्म है ना। जी जी। तो प्रभुपाद जी हम्म इसमें अपनी टीका करते हैं कि अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो फिर हम हम्म वो कार्य सामंजस्य हम बैठा सकते हैं, जो भी कार्य हम करेंगे। जी 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 मैम। ठीक है ना माता क्लियर हो जी। गया माता जी। जी, थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। माता जी, अगर अगर कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो फिर हम मिलकर कर सकते हैं, हाँ जी यही माता पूछ जी। कहा। जी, बिल्कुल। माता जी, ये जैसे माता जी दंडवत प्रणाम। ये प्रणाम माता जी। जैसे कुंती प्रेयर कर रही हैं, भीष्म पितामह प्रेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरह तो उनका, उनके प्रभाव का, उनके
वर्णन किया जा रहा है ना यहाँ पर भी। भीष्म पितामह। वो प्रेयर करते हैं ना, प्रेयर, वो भी तो कुंती माता की प्रेयर कही जाती है, कुंती माता के लिए भी तो हाँ यही जी, कहा जाता है हाँ कि स्तुतियाँ जी। हाँ, तो ये भी तो स्तुति की तरह ही है ना, ये भी तो स्तुति ही हाँ है। यस माता जी, ये भी स्तुति है, देवताओं की स्तुति है ये। जी उसको माता जी। इसका इसका भी उतना ही है जितना कि मतलब जैसे स्तुति कहेंगे तो इसका भी उतना ही प्रभाव है जितना कि बाकी प्रेयर्स का है। माता जी देखिए, भागवतम का एक एक श्लोक अपने आप में एक प्रेयर है ना। हम उसको कम या ज्यादा आंक नहीं सकते, हाँ। लेकिन जिसमें भगवान का महिमा मंडन डायरेक्टली हो रहा है उसे हम सोचते हैं कि हाँ ये श्लोक अच्छा है, लेकिन भागवतम का हर एक श्लोक में पोटेंसी है माता जी। ठीक है जी जी। जी, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से आ रहा है, और ये वो फल है जिसको सुखदेव गोस्वामी ने चखा है। तो इसका एक एक श्लोक बहुत अच्छा है, अपने आप में स्तुति है। जी, वो कुंती माता जी किस तरह से प्रेयर कर रही हैं और हाँ हाँ भीष्म पितामह किस तरह जी से कर जी रहे जी। हैं, ये किस तरह से ये बताया जा रहा है बस। जी बिल्कुल माता जी। जी जी। तो भागवतम है ही भगवान के भक्तों की और भगवान की कथा। लीला। जी जी। जी, और कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आगे आगे बढ़ रहे यस 49वां बिल्कुल श्लोक। बिल्कुल। यावत् बलिं ते अजराम काले यथा वयं चान्नं दामयत्र यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नमदन्त्यनुहाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यावत् बलिं ते अजहराम काले यथा व्यं जन्म दाम यत्र यथोभ्यर्षमुत इमे हि लोका बलिं हरन्तो दन्त्यनुहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यादव यावद वलिम ते अज हराम काले अथा वयं चान मदाम अत्र अथो भय श्याम तई इमे हि लोका बलिम हरन्तो मदन्त्यनुहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अजहराम काले यथा वयं शास्त्रं दाम यत्र यतो भयेषां तम इमे हि लोका बलिं हरन्तो मदन्त्यनुहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यावद्वलिं ते अजहराम काले यथा वयं चान्नं दामयत्र यथो भयेषां स इमे हि लोका बलिं हरन्तो दन्तनुहा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यावत् बलिं ते जहराम काले यथा वयं च अन्नमदाम यत्र यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिहरन्तन्नम अदन्त्यनुहा। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण। या हरे कृष्ण। विद हरे कृष्ण। या विदुलम तेज हरामि काले
यथा वयं चान्नं दाम यत्र यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्मदन्ते नुहा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यावद्वलिं ते अजहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथो भयेषां तैमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नं दन्त्य नूहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यावत् बलिं ते अजहराम काले यथा वयं च अन्नम् अदाम यत्र यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नम् अदन्त्यनुहा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यावद बलिं प्रियजहरां काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरिन्तो अन्नमदन्त्यनुहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ। यावत जैसे संभव हो, बलि भेंट, ते तुम्हारी, अज हे अजन्मा, राम अर्पित करेंगे। माता जी कोई आप पढ़ सकते हैं क्या? माता जी पढ़ देते हैं। मैं पढ़ूं माता जी? काले हरे उचित कृष्ण। समय पर, यथा जिस तरह, वयम हम, च भी, अन्नम अन्न अनाज, अदाम खाएंगे, यत्र जहां, यथा जिस तरह, उभय शाम तुम्हारे तथा अपने दोनों के लिए, ते सारे, इमे ये, ही निश्चय ही, लोकाहा जीव, बलिम भेंट, हरंतः अर्पित करते हुए, अन्नम अन्न, अदंति खाते हैं, अनुहाह बिना किसी प्रकार के उत्पात के। अर्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सकें तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। माता जी तात्पर्य पढ़े या अभी आप समझाएंगे थोड़ा? ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ भगवान को क्या संबोधन कर रहे हैं? हे अजन्मा या आदि पुरुष, जो भगवान के लिए ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं देवता लोग, और कहते हैं कि हमें वो साधन बताइए जिसके द्वारा हम आपकी सेवा कर पाए, आपको अन्न का भोग लगा पाए, आपको विभिन्न तरीके की वस्तुओं का भोग के लिए मतलब अर्पण कर पाए। तो ये प्रकृति में नो डाउट सब कुछ है, लेकिन किस प्रकार हम उसका संग्रह करें, अपना भी पालन पोषण कर पाए और आपको भी भोग लगा पाए, तो वो कार्य कैसे करें उसकी विधि पूछ रहे हैं कि बिना उत्पात के। क्योंकि देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है, मनुष्य क्या करता है, कहता है कि हर चीज का स्वामी मैं हूं, अपना स्वामित्व जताना चाहता है प्राकृतिक संसाधनों पर, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब वो अपना प्रभुत्व जताता है तो सारा चीज वो क्या सोचता है, उसके भोग के लिए। लेकिन ये जो सोचने का तरीका है ये क्या है, गलत है। भगवत गीता में भी हमने देखा है कि हाँ, अगर हम ऐसे करते हैं, सब कुछ पहले अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या हैं, चोर हैं। क्यों?
क्योंकि हम जो ये सारी संपत्ति किसकी है, भगवान की है। उनसे पूछे बिना हम उसे अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, चोर ही तो कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भगवान जी से स्वयं कि भगवान जी ऐसा कोई विधि बताइए, संसाधन साधन बताइए कि जिसके द्वारा हम आपको भी भोग लगा पाए, आपका भी सेवा कर पाए और अपना पालन पोषण भी कर पाए। तो आवश्यक वस्तुओं का संचय हम कैसे करें। ठीक है, ये जी। माता जी आगे पढ़ सकते हैं। तात्पर्य। तात्पर्य, विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। पृथ्वी के ऊपर के लोग विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिकों अर्थात देवताओं के निमित्त हैं। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग, विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बढ़े चढ़े होते हुए भी वे पूर्णतया ईश भावना भावित होते हैं। ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे भली भांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारे जीवों को जीवन आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। इस सत्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र से होती है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान ता एनम ब्रुवन्नायतम न प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठा अन्नमदामे इत्यादि। भगवत गीता में भी भगवान को भूत भृत अर्थात सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया है। यह आधुनिक सिद्धांत है कि भूखमरी का कारण जनसंख्या में वृद्धि है, जो देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं, जिनमें ईश चेतना नहीं होती, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भूखमरी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना होगा। जंगल के पशुओं का भी पालन भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करते हैं, किंतु वे ईश चेतना में बढ़े चढ़े नहीं होते। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है। अतः मनुष्य का यह धर्म है कि वह भगवत कृपा को स्वीकार करे। कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम वे भगवान को भोजन अर्पित करके जो उत्कृष्ट बचे उसे ही खाएं। भगवत गीता 3.13 में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। किंतु जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और कोई यज्ञ नहीं करता, वह भोजन के रूप में पाप के ग्रास ही खाता है। ऐसा पापमय भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञ अर्थशास्त्री सोचते हैं। जब मानव समाज जीवों के पालन हेतु भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रह जाता। किंतु जब लोग भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते, तो उन्हें निश्चय ही अभाव रहता है। जो व्यक्ति ईश भावना भावित नहीं है, भले ही वह अपने विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप
संप्रति ऐश्वर्यमय जीवन बिता ले, किंतु यदि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। ईश भावना भावित हुए बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरि तो इसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसे देवताओं ने स्तुति किया भगवान का कि किस प्रकार हम आपको भोग लगाएं, आपको प्रसन्न करें, और उसी समय मतलब कैसे अपने को अपना पालन पोषण भी कर पाए, कैसे इस शरीर के पालन पोषण कर पाए। तो ये जो प्रार्थना है इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो देवता हैं वो उच्च श्रेणी के व्यक्ति है, जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, माता जी का प्रश्न था। तो देवता क्या है, जो भी हमसे ये उच्च लोक में, देखिए हमारी जो स्थिति है ना, हम मीडियोकर्स है ना, बीच में है, राक्षसों से ऊपर है ना, और जो मतलब आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे ऊपर हैं, और जो देवतागण हैं उनसे क्या है, हम नीचे हैं, है ना। देखिए बीच में जो 14 भुवन है ना, उसमें हमारा जो हमारी स्थिति है वो हम बीच में है। जो हमसे ऊपर जो है 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, और हमसे नीचे कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, वो पाताल आदि, है ना। तो जो देवता है ना वो क्या है, वो उनकी चेतना, वो हमेशा भगवान की चेतना में ही रहते हैं, इस चेतना से सराबोर रहते हैं, और उनको पता है कि वो सारा भोग ऐश्वर्य, ऐसा नहीं है कि ऊपर के लोगों में कुछ कमी है, सब कुछ है वहां पर, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि ये सब के जो कर्ता धर्ता है वो कौन है, भगवान है, श्री भगवान है, और उन्हीं के करने से सारा कार्य संभव हो पाता है, सारी ये सृष्टि हो पाती है। तो वो ये समझते हैं। लेकिन जो मनुष्य है और जो कम चेतना जिनकी विकसित नहीं हो पाती है, वो कम रह जाती है, तो वो लोग नहीं जान पाते, वो लोग अपने संबंध को भगवान से भुला देते हैं, और वो सोचते हैं कि सारी जो यहाँ प्रभुपाद जी बताते कि जो भी संसाधन है उस पर वो अपना प्रभुत्व जताते हैं। कोई मतलब कृतज्ञता नहीं होती कि हाँ भगवान ने हमें हमारे पालन पोषण के लिए ये सारी वस्तुएं दी हैं, ये सारी फल सब्जियां, दूध, है ना, ये सारा कुछ उपलब्ध कराया है। तो वो मनुष्य सोचता है कि ये सब क्या है, उनके भोग विलास के लिए है ना। और वो लोग यही सोचते हैं कि ठीक है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये तो लिमिटेड है, वो सोचते हैं, है ना। ऐसे ही जो वो होते हैं ना इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े, वो अपनी थियोरीज बनाते हैं, वो कहते हैं कि देखो जनसंख्या जितनी बढ़ेगी ना, तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये लिमिटेड है, और ये कम पड़ेंगे फिर। तो वो जनसंख्या को इसका वो बताते हैं कि कारण बताते हैं कि हम क्यों गरीब हो जाएंगे, या हमारे पास कुछ उपलब्ध नहीं रहेगा, हमें आपूर्ति में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है। तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि जो भगवान जैसे जंगल में जो पशु हैं उनके लिए भी आपूर्ति करते हैं। हाथी कितना कितना भोजन खाता है, तो हाथी को मन भर और चींटी को कण भर कौन देता है, हम तो नहीं देने जाते ना। हाथी कोई जॉब करता है, चींटी कोई जॉब करती है कि नहीं, जॉब नहीं करेंगे तो हम भूखे मरेंगे। तो उनको वो आश्रय कौन देते हैं, भगवान देते हैं, भगवान ये भगवान सारा देते हैं। उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर भगवान पशु पक्षियों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं तो भगवान हमारे लिए भी उपलब्ध करवाते हैं।
लेकिन हम उन पर आश्रित नहीं होते। हम अपने कंधों पर सारा बोझ लेकर चलते हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ, मुझे, मैं जब तक धन नहीं कमाऊंगा या कमाऊंगी तब तक मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगी। हम वो आश्रय नहीं लेते भगवान का। और भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान तो मतलब चाहे जितनी भी जनसंख्या हो उनके लिए वो उपलब्ध करवा सकते। और हम क्या करते हैं? लगातार क्या करते जाते हैं? अपना कर्ता बोध लेके अपना जीवन यापन करते हैं कि मेरे करने से सब हो रहा है, क्योंकि मैं धन कमा रही हूँ इसलिए मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। तो ये जो अकृतज्ञता का भाव है हमारे अंदर, हम भगवान को के लिए कृतज्ञ नहीं होते कि उन्होंने हमें ये धूप, ये हवा, ये पानी, ये वनस्पति, शाक सब्जियां, ये सब उपलब्ध करवाई है ना। और हम क्या करते हैं? मतलब अंधाधुंध जो है प्रकृति का दोहन करते जाते हैं, है ना। प्रकृति में से देखिए कैसे कैसे पेट्रोलियम निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। पानी लोग वेस्ट करते हैं, कितना जल वेस्ट होता है। और इसी तरह से हम और भी चीजों का दोहन कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद कृतज्ञ भी नहीं। तो इसीलिए हमें क्या झेलना पड़ता है? दरिद्रता, भूखमरी, ये सारे जितने हमारे ये सोशल इवल्स हम कहते हैं ना, तो ये हमें पॉवर्टी वगैरह क्यों झेलने पड़ते हैं? ये इसीलिए झेलने पड़ते हैं क्योंकि हम इसको अपने लिए समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये भगवान की संपत्ति है, भगवान ने हमें उपहार में दिया है ना। हम उसको अपना समझते हैं। अगर हम जो भी पा रहे हैं, अगर हम उसे पहले भगवान जी को ऑफर करें, और भगवान जी का उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब कि जूठा, वो अगर भगवान की जूठन हम पाते हैं तो हम इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। और भगवान फिर अपने मतलब उन सभी का संरक्षण करते हैं, उन सभी को आपूर्ति कराते हैं जो नेसेसरी चीजें होती है। और और नहीं तो फिर हमें वो कर्मा भुगतना पड़ता है, जो दरिद्रता के रूप में आता है, भूखमरी के रूप में आता है। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी, ये सब मनुष्य के असंतुष्टि का कारण है ना ये सब। हाँ तो जी, कभी बिल्कुल बिल्कुल जी। हम लोग, संतुष्ट भी कभी नहीं। हाँ, हम लोग संतुष्ट नहीं होते, हमें और संचय करना है, और चाहिए और चाहिए, है ना। और फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास भी नहीं है कि अगर हम आश्रित हो जाए तो भगवान ही दे देगा ऐसा। जबकि वो साधु भी होते हैं जो भिक्षा ही मान करके खाली हाँ 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 गुजारा चला, जी। जॉब नहीं करते, कितने संतुष्ट है और कितना विश्वास है उनके कि उनको वो तो नहीं संचय कर रहे कि कल का भोजन भी जोड़ हाँ लूंगा हाँ, वो लोग ऐसा। इसी भाव में है, मिलेगा, भगवान प्रोवाइड करवाएंगे तो पा लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, हम उसी में खुश हैं। जी हरे कृष्ण माता जी। यस माता प्रभु जी जी, इसमें हरे कृष्णा। जो है, हाँ इसमें तो एक जगह ये है कि अ, भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए यज्ञ में सर्वप्रथम हाँ वे भगवान को भोजन अर्पित करें और जी। जो उच्छिष्ट बचे उसे खाएं। तो माता जी अब यज्ञ एक तो मंत्रों वाला होता है, हाँ और एक यज्ञ का मतलब क्या इससे है कि जिस समय भोजन करते हैं कि भगवान का नाम लेते हुए उसको अर्पित करें और खाएं। यहाँ जी, यज्ञ वर्ड ये मंत्रों वाले यज्ञ के लिए यूज हुआ है कि जो देखिए रूटीन में यज्ञ हम। का मतलब हमेशा ये नहीं है कि हवन कुंड रखा है सामने, उसमें लकड़ियां डाली, समीधा डाली, सामग्री डाली और यज्ञ करने लग गए। अभी हमारे लिए वो यज्ञ करना पॉसिबल ही नहीं है। ये यज्ञ हाँ ठीक है। जो युग धर्म है, ये त्रेता युग का धर्म है यज्ञ, है ना। तो लेकिन हम्म। द्वापर का यज्ञ क्या है? हरि नाम। ठीक है। तो हाँ हम माता जी। क्या कर सकते हैं? कलयुग।
भगवान जी को जब ऑफर करते हैं तो कुछ हमारे मतलब वो ऑफर किसे किया जाता है, वो भगवान को ऑफर किया जाता है, और कुछ मंत्र होते हैं हम वो बोल सकते हैं। और कुछ भी नहीं हमें आता है, कोई मंत्र नहीं आता, हम कहते हैं ना मंत्रहीनम क्रियाहीनम ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम हरि नाम का सहारा ले सकते हैं। हरि नाम हमें हर तरह से उबारता है। तो जब हम भगवान को ऑफर कर देते हैं उसी मतलब ये जो कृष्ण भावना भावित जीवन अपने आप में एक संपूर्ण यज्ञ है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ हाँ माता जी, और जिस समय भोजन वगैरह अर्पित करते हैं उस समय हरि नाम बोल लिया, हरे कृष्ण हरे हम्म। कृष्ण, और उसके बाद बोल लिया, और फिर थोड़ा भगवान के सामने वो कर दिया कि ईश्वर अर्पित है, तो हो गया ना, ये हाँ सारा कार्य हो गया, यही यज्ञ हो मैं गया ना। अभी हरि सेंड कर दूंगी प्रभु जी कि वो भोजन के लिए भोग लगाने का प्रसाद मंत्र। पाने से पहले क्या मंत्र बोलना है, और अच्छा, भगवान को भोग लगाते हुए क्या बोलना है। ठीक है। ठीक है माता जी। हाँ, अदरवाइज तो हम थोड़े 2-4 बार हरे कृष्ण बोलते हैं हाँ जैसे हम और अर्पित ना करते हैं। देखिए ऐसे डायरेक्टली हम भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, हम अपने गुरु के माध्यम से, जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान कैसे आता है, गुरु परंपरा से आता है ना। तो हम हाँ हाँ, पहले अपने गुरु को ऑफर करते हैं कि हम जो ये भोग बना है, हे गुरुदेव आप इसे लीजिए और इसे भगवान जी को आप ऑफर करिए। तो गुरु क्या करते हैं, अपने गुरु को ऑफर करते हैं, फिर उनके गुरु अपने गुरु को ऑफर करते हैं, तो ये ऐसे ऐसे परंपरा में ऊपर जाता है। ठीक है। और फिर लास्ट में कौन पाते हैं, भगवान पाते हैं। फिर जब भगवान पा लेते हैं तो भगवान फिर इसे नीचे डिसेंड करते हैं। ठीक है। और जैसे भगवान के बाद ब्रह्मा जी के बाद नारद जी, और ऐसे करके वो प्रभुपाद जी तक, फिर गुरु महाराज जी तक आता है, फिर हम उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं ऐसे। अच्छा माता जी, ये तो बहुत अच्छा है, इतना नीचे तक आता है लेवल तक। जी ऊपर से भगवान जब ग्रहण करते हैं तो उसके नीचे भी आता है, ऐसा नहीं है यस प्रभु जी। कि भगवान तो को। सारे अच्छा लोग माता वो जी, एक चीज है, भगवान का वो अधिकतर हम लोगों में से उच्चिष्ट दीक्षा पाते नहीं हैं। लिए है, जी तो गुरु गुरु तो प्रभुपाद जी को ही हाँ यस प्रभु जी। कंसीडर कर सकते जी हैं ना जी माता जी जी, जी क्योंकि दीक्षा तो अधिकतर हम लोगों ने नहीं ली, जो सुबह हम जी लोग बैठते जी हैं। जी जी तो ठीक है, मन में उनका ही ठीक है माता जी, पूरा समझ में आ गया। सारा वो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भगवान को अर्पित कर लें, भगवान ने ग्रहण कर लिया, वो हाँ नीचे ब्रह्मा और भी उनको अर्पित करते हैं, गुरु को भी करते हैं, तब जो जी है फिर जी। भोजन को। देखिए ठीक है माता जी, इनिशियली जो तो भक्ति में आते हैं उनको यही बताया जाता है कि पहले आप भगवान को ऑफर करिए, लेकिन धीरे धीरे हाँ धीरे माता जी। जब वो सेट हो जाते हैं फिर उनको बताया जाता है कि नहीं, पहले आप गुरु परंपरा को हाँ भोग लगाइए, मतलब उनको हाँ, दीजिए, वो आगे ऑफर, क्योंकि देखिए हमारा डायरेक्टली भगवान से नहीं है, लिंक भगवान हमको वैष्णवों के माध्यम से जानते हैं। तो ये जो ठीक है वैष्णव है माता ना, जी। ये एक ब्रिज है हमारे, है ना, और हाँ, भगवान के बीच में। ठीक है। वैष्णव क्या है, दिव्य है, हाँ। और ब्रिज भगवान के ब्रिज क्या है, ब्रिज 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 है, माध्यम, अच्छा, माध्यम। माध्यम है ये हाँ भगवान तक पहुंचने के लिए। जी 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 हाँ माता जी, वो भेज दीजिए, क्योंकि अब हम लोग भी भक्ति काफी समय से इस संस्था में कर रहे हैं ना, तो पहले तो हरे कृष्ण बोलकर भोजन ग्रहण कर लेते थे, जी। अब मंत्र आप भेजेंगी तो उसको याद कर लेंगे। यस प्रभु जी, ठीक है। मैं अभी भेजती हूँ। गुरु मंत्र, फिर भगवान चैतन्य को, फिर पंच तत्व, नहीं 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 ऐसे ना। नहीं माता जी, एक मिनट, पहले जैसे हम गुरु का मंत्र बोलते हैं, तो अभी गुरु का नहीं है आपके पास, तो आप प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए। फिर हाँ चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र होता है। फिर पंचतत्व का प्रणाम मंत्र होता है, जो हम माला से पहले बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हाँ, नित्यानंद, है ना। हाँ और हाँ, ठीक है। जो चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है वो बोलता है, उसके बाद पंचतत्व का, फिर उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र, ये सब 3-3 बार बोलना है। जी जी जी, माता जी यही करते हैं। और फिर माता जी इसमें विष्णु भगवान का भी तो बोलते हैं, हाँ नमो जी, ब्रह्मणा देवा गौर ब्राह्मण हिताय से। क्या माता हाँ जी। ये लास्ट
जो चैतन्य महाप्रभु के बाद वो बोलते हैं ना, नमो ब्रह्मणादेवा गौर ब्राह्मणिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ हाँ, फिर यस पंचतत्व माता जी, हाँ। है ना। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हाँ जी जी बिल्कुल। ओम विश्वपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। माता जी, इसमें जो बोल रखा है कि यज्ञ के बाद भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए, तो यानी कि हम पहले हमें 16 माला कर लेनी चाहिए, ये एक यज्ञ हो गया, और फिर हमें भगवान का प्रसाद बनाकर वो भोग लगाना चाहिए मंत्र बोलकर, हाँ, और फिर हमें वो ये भी ठीक ग्रहण है, करना लेकिन चाहिए। यज्ञ है कौन? यज्ञ है कौन? तो यज्ञ तो भगवान स्वयं ही भगवान है। ही है। भगवान का एक अवतार हुआ है, उनका नाम क्या है? हाँ जी, यज्ञ। उनका नाम जी यज्ञ। जो मनु महाराज की पुत्री हैं, है ना। एक हाँ देवहूति जी, माता हाँ है, हाँ एक अकुति है, हाँ एक प्रसूति है। हाँ। तो अकुति माता के पुत्र ये हुए हैं अकुति माता के यज्ञ। पुत्र थे। यज्ञ भगवान। तो भगवान कोई अलग नहीं है, यज्ञ कोई अलग नहीं है। हाँ यज्ञ में जो हम आहुति डाल रहे हैं, तो यज्ञ जो है वो विष्णु जी का मुख है। ठीक है। तो जो हम हाँ भगवान को ऑफर कर रहे हैं वो यज्ञ ही है माता जी, हाँ हाँ जी हाँ। है ना। अच्छा। जी हाँ जी। तो उसमें मतलब यज्ञ जो भगवान का मुख है, तो वहीं भगवान का भोग यस लगता है। माता जी। जी माता जी किसके पति बताया आपने? क्या माता जी? हरे किसके पति बताया यज्ञ जी को? पति नहीं, नहीं पुत्र। पति नहीं, पुत्र पुत्र। अकुति माता अच्छा। के। अकुति माता, अकुति माता जी का ये पति। मनु महाराज की बेटी थी अकुति। अच्छा जी, अच्छा। उनके पुत्र अपूती हैं, हाँ उनके पुत्र हैं यज्ञ भगवान। यज्ञ। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, जी दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, ओके। तो आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जी जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की जय। अनन्य कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम, सभी का दिन मंगलमय हो। हरे कृष्ण माता।